नमस्ते। लास्ट वीडियोस में हमने टॉपिक किया है हुक फॉर्म बनाना साउंड आर और एल के लिए विथ स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स। अब जैसे कर्व स्ट्रोक्स हैं एफ वी इथ दी, इनके साथ जो हम आर और एल की हुक फॉर्म बनाते हैं वो हम लेफ्ट कर्व से बनाते हैं। हाथ जो हमारा मूव होता है टुवर्ड्स लेफ्ट मोशन। लेकिन कुछ वर्ड्स में हम हुक फॉर्म जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे राइट मोशन के साथ। हैंड जो मूव होगा टुवर्ड्स राइट, ये हम सीखेंगे आज के वीडियो में। ऑल्टरनेटिव फॉर्म समझ रहे हैं हुक फॉर्म्स की। एडिशनल साइन फॉर एफ वी इथ दी। अब जैसे एफ के साथ हमने आर की हुक फॉर्म बनाई थी, तो हमने ये बनाया था लाइक दिस। स्मॉल हुक बना था और हाथ जो मूव हुआ है हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट। वी के साथ वी आर। इथ स्ट्रोक के साथ आर हुक फॉर्म जो बनाते हैं हम लाइक दिस, इथ आर। डी आर डी आर। एफ के साथ एल हुक लार्ज हुक बनेगा, एल के साथ है एफ एल। वी एल लार्ज हुक है वी एल। ये सभी जो बनाए हमने लेफ्ट से बनाए, लेफ्ट की तरफ। अब इनका जो दूसरा फॉर्म है हम बनाएंगे राइट की तरफ। एफ आर, हैंड जो मूव हो रहा है टुवर्ड्स हमारा राइट। वी आर वी आर। इथ आर इथ आर। डी आर डी आर। एफ एल एफ एल। वी एल वी एल। जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हमने लेफ्ट मोशन से बनाया है और जो सेकंड फॉर्म बनाई है वो हमने राइट मोशन से बनाई है। अब किन वर्ड्स में हमें राइट मोशन वाली फॉर्म यूज करनी है, किन में लेफ्ट मोशन की, ये हम आज सीखेंगे। एफ की जो हमने राइट मोशन से बनाई है तो ये देखने में डाउनवर्ड आर लग रहा है। डाउनवर्ड आर के साथ जैसे हमने आर की हुक फॉर्म बनाई है। और ये जो फॉर्म है इथ आर या दी आर, इथ आर के साथ जैसे ये फॉर्म लग रही है एस की हुक, लेकिन ये है इथ आर और ये है एफ आर। तो जो स्ट्रोक्स हैं डाउनवर्ड आर एस, तो इनके साथ हम हुक फॉर्म नहीं बनाएंगे आर और एल के लिए। डाउनवर्ड आर हम बनाते हैं दिस और स्ट्रोक एस हम बनाते हैं दिस। इनके साथ हम हुक फॉर्म नहीं यूज करेंगे। इथ एल, देयर इज ओनली वन फॉर्म फॉर इथ एल, द लेफ्ट कर्व। इथ के साथ जो हम एल हुक बनाते हैं लाइक दिस, लार्ज हुक होता है, इसको हम सिर्फ लेफ्ट से बनाएंगे, लेफ्ट कर्व। इसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं बनेगी। अब किसी वर्ड में सिर्फ साउंड हो एफ आर, वी आर, इथ आर या दी आर, तो उससे पहले वॉवल साउंड हो, तो हम जो हुक फॉर्म है आर के लिए वो हम लेफ्ट कर्व से ही बनाएंगे। जैसे एफ के लिए बना रहे हैं एफ आर, एफ के साथ आर हुक फॉर्म एफ आर। वी आर, इसको तो हमने लेफ्ट कर्व से बना रहे हैं। इथ आर दी आर, थिक साइन है ये, दी आर। और बाकी अदर केसेस में अगर वॉवल साउंड नहीं होगी वर्ड में तो हम उसे राइट कर्व से बनाएंगे। इन फॉर्म्स को एफ वी इथ दी, इनको हम राइट कर्व से बनाएंगे अगर वॉवल साउंड नहीं होगी। एफ आर वी आर ये राइट कर्व से हैं। इथ आर डी आर। हम इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वर्ड है अफ्रेड, इसमें एफ और आर की साउंड है, वो बाकी वॉवल साउंड है। एफ की साउंड से पहले वॉवल साउंड है, तो हम लेफ्ट कर्व से बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म जो है लेफ्ट मोशन से। अफ्रेड अफ्रेड, एफ से पहले एट वाला वॉवल और आर साउंड के बाद मे वाला वॉवल। लेकिन वर्ड है फ्रे, इसमें सिर्फ एफ और आर की साउंड है लेकिन कोई वॉवल साउंड नहीं है, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे फ्रे, आर के बाद मे वाला वॉवल। वर्ड है इधर, डी और आर की साउंड है और डी से पहले वॉवल साउंड है, तो हम ये लेफ्ट कर्व से बनाई है हमने। डी, इससे पहले डी से पहले वी वाला वॉवल। वर्ड है थ्री, तो हम बनाएंगे राइट कर्व से क्योंकि वो कोई वॉवल साउंड नहीं है। थ्री, आर के बाद वी वाला वॉवल। ये समझ आया।
आगे समझते हैं हम। वर्ड में अगर जो हुक फॉर्म एफ और आर जैसे हैं, उसके अलावा कोई और भी स्ट्रोक की साउंड होगी, तो हम क्या करेंगे, हम उसी वही फॉर्म यूज करेंगे जिससे हमारी इजियर ज्वाइनिंग होगी। वैसे हम प्रेफरेंस देते हैं कि जो राइट कर्व से बनाने की जो हुक फॉर्म है हम राइट कर्व से बनाएं। जैसे वर्ड है फ्राइडे, व्हेन जॉइंड टू अनदर स्ट्रोक आइदर कर्व इज यूज्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर एन इजियर ज्वाइनिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वर्ड है फ्राइडे, 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 वॉवल साउंड नहीं है। अभी हमने एफ, इसको हमने लेफ्ट कर्व से बनाया, एफ के साथ आर हुक फॉर्म, फिर डी का स्ट्रोक, आर के बाद डिप्थोंग साउंड आई और डी के बाद मे वाला वॉवल, 2 शॉर्ट लाइंस, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। वर्ड है वर्च्यू, इसमें भी हम वी के साथ आर हुक फॉर्म लेफ्ट कर्व से बनाएंगे, वर्ट्यू, टी के बाद डिप्थोंग साउंड यू। वर्ड है फ्रेम, जनरली क्या होता है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक है एम का साउंड आ रही है, इसको हम बनाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम जो हुक फॉर्म होगी वो भी राइट की तरफ बनाएंगे, राइट वाली फॉर्म लेंगे। जिन जो स्ट्रोक्स अटैच हो रहे हैं, अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ है तो हम राइट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर वो बन रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो हम लेफ्ट वाली फॉर्म यूज करेंगे। जैसे वर्ड है फ्रेम, 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 एम जो बना था हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ बना था, तो हमने राइट मोशन वाली फॉर्म यूज करी है, आर के बाद मे वाला वॉवल, फिर एम का स्ट्रोक, फ्रेम। वर्ड है वर्बेल, वर्बेल, बी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, सेकंड फॉर्म बनाई, और बी का स्ट्रोक है, बी के बाद एट वाला वॉवल, एल का स्ट्रोक। वर्ड है थर्मल, इथ के साथ आर हुक फॉर्म, एम जो है वही हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको राइट मोशन से बनाया है, थर्मल। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा इजी, थर्मल, थर्मल। इथ के साथ आर हुक फॉर्म, एम का स्ट्रोक, एम के बाद एट वाला वॉवल और फिर एल का स्ट्रोक, इजियर ज्वाइनिंग होती है। लेदर, 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 हमने राइट मोशन से बनाई है हुक फॉर्म, एल के बाद पेन वाला वॉवल। वर्ड है कॉफर, कॉफर, सेकंड फॉर्म यूज करी है, के साउंड के बाद नॉट वाला वॉवल, एफ के साथ आर हुक फॉर्म। वर्ड है लवर, इसमें भी हम वी के साथ आर हुक फॉर्म बनाएंगे राइट मोशन से, वर्ड, एल के बाद मच वाला वॉवल, फिर वी के साथ आर हुक फॉर्म। नेक्स्ट पेज, साइन फॉर एफ एल वी एल, इसके साथ एफ के साथ एल हुक जो बना रहे हैं हम लेफ्ट कर्व से लाइक दिस, वी एल के साथ लाइक दिस, ये हम लेफ्ट मोशन से बना रहे हैं, एफ एल वी एल। लार्ज हुक है, राइट कर्व्स आर यूज्ड ओनली आफ्टर स्ट्रेट्स अप स्ट्रोक्स एंड द हॉरिजॉन्टल्स। राइट मोशन के साथ जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे लाइक दिस, वी एल लाइक दिस, ये हम बना रहे हैं राइट टुवर्ड्स राइट मोशन, राइट मोशन। अब स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स क्या होते हैं हमारे, जैसे रे, वे, हॉरिजॉन्टल्स के, गे, एन। अब किसी वर्ड में वी के साथ एफ के साथ एल हुक फॉर्म या वी के साथ एल हुक फॉर्म से पहले स्ट्रेट अप स्ट्रोक की साउंड हो या हॉरिजॉन्टल की, तो हम उसमें राइट कर्व्स यूज करेंगे, राइट मोशन के साथ। जैसे वर्ड है केविल, वी के साथ एल हुक फॉर्म बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हॉरिजॉन्टल साउंड के आ रही है, तो जो हुक फॉर्म बनेगी वो हम बनाएंगे राइट कर्व के साथ, कैविल, कैविल, कै के बाद एट वाला वॉवल और वी के बाद इस वाला वॉवल। वर्ड है नेवल, नेवल, वी के साथ एल हुक फॉर्म बनेगी, उससे पहले हॉरिजॉन्टल साउंड है, हम फिर राइट कर्व यूज करेंगे, नेवल, नेवल, एन के बाद मे वाला वॉवल। वर्ड है राइफल, एफ के साथ एल हुक फॉर्म बनेगी, उससे पहले आ रही है साउंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक रे की, तो हम बनाएंगे राइट कर्व, राइफल, आर के बाद डिप्थोंग साउंड आई।
फिर एफ के साथ एल हुक फॉर्म। वर्ड है वीवल, वी के साथ एल हुक फॉर्म, उससे पहले आ रही है साउंड वे, स्ट्रेट अप स्ट्रोक की, तो बनेगा राइट कर्व, वी विल, वीवल। वे स्ट्रोक, फिर वी के साथ एल हुक फॉर्म, वी से पहले वॉवल साउंड। बाकी सब अदर केसेस में हम लेफ्ट कर्व ही बनाएंगे। लेफ्ट कर्व जैसे एफ एल वी एल। जैसे वर्ड है फ्लो, एफ के साथ एल हुक फॉर्म बनेगी, हम लेफ्ट कर्व से बना रहे हैं। एल के बाद गो वाला वॉवल। वर्ड है अफ्लो, 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 एफ से पहले एट वाला वॉवल है और एल के बाद गो वाला वॉवल। वर्ड है फ्लेक, सिंपल हम लेफ्ट कर्व से बना रहे हैं, फ्लेक, एल के बाद मे वाला वॉवल, फिर के का स्ट्रोक। इसमें जो हुक फॉर्म जो हम बना रहे हैं उससे पहले कोई स्ट्रेट अप स्ट्रोक की या हॉरिजॉन्टल की साउंड नहीं है, तो हम इसमें लेफ्ट कर्व ही यूज कर रहे हैं, फ्लेक। वर्ड है फ्लिकर, एफ के साथ एल हुक फॉर्म बनेगी और के के साथ आर हुक फॉर्म, फ्लिकर, फ्लिकर। एल के बाद इस वाला वॉवल है, फिर के के साथ हमने आर हुक फॉर्म बनाई है, फ्लिकर। जॉयफुल, जॉयफुल, जे के बाद डिप्थोंग साउंड ओए, फिर एफ के साथ एल हुक फॉर्म, उससे पहले मच वाला वॉवल, जॉयफुल। वर्ड है अराइवल, अराइवल, आर से पहले एट वाला वॉवल, आर के बाद डिप्थोंग साउंड आई, फिर वी के साथ एल हुक फॉर्म, अराइवल। ये समझ आया। हम एक चीज और समझते हैं, इंटरवीनिंग वॉवल। अब स्ट्रोक और हुक फॉर्म के बीच में अगर वॉवल साउंड होगी, जैसे अगर डॉट वॉवल साउंड है तो हम उसे स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट की जगह, चाहे हम स्ट्रोक के पहले लगाएं या बाद में लगाएं। और अगर डैश वॉवल साउंड होगी तो हम उस डैश को डैश वॉवल साउंड या डिप्थोंग साउंड, तो हम उसको उससे स्ट्रोक को हम इंटरसेक्ट करेंगे उससे। पहले हम समझते हैं डॉट वॉवल को हम स्मॉल सर्कल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वर्ड है बार्ले, हमें इजियर ज्वाइनिंग करनी होती है तो हम बी के साथ आर हुक फॉर्म बनाएंगे और इसके बाद जो एट वाला वॉवल है उसको हम स्मॉल सर्कल से बनाएंगे। जैसे वर्ड है बार्ले, बार्ले, बार्ली, बी के बाद बी के साथ आर हुक और उसको हमने स्मॉल सर्कल से बनाया, पा वाला वॉवल जो है, बार्ली, एल के बाद इस वाला वॉवल, बार्ली। वर्ड है चैलेंज, इसमें हम चे के साथ एल हुक फॉर्म बनाएंगे, चैलेंज, चैलेंज, चे के साथ एल हुक फॉर्म बनाई और ये जो एट वाला वॉवल है इसको हमने स्मॉल सर्कल से बनाया। फिर एल के बाद पेन वाला वॉवल, एन का स्ट्रोक और जे के लिए स्ट्रोक बनाया, चैलेंज। वर्ड है नरेट, नरेट, एन के साथ हमने आर हुक फॉर्म बनाई और ये जो एट वाला वॉवल है स्मॉल सर्कल से बनाया, फिर आर के बाद मे वाला वॉवल और टी का स्ट्रोक। वर्ड है शार्पली, इश के साथ आर हुक फॉर्म, शार्पली, शार्पली। पा वाला जो वॉवल है उसको हमने स्मॉल सर्कल से बनाया, पी का स्ट्रोक, एल का स्ट्रोक, एल के बाद इस वाला वॉवल। Intervening dash vowel or diphthong is shown by intersecting the sign for that vowel or diphthong. ये तो हमने किया डॉट वॉवल को स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट। अब हम जो डैश वॉवल साउंड होगी उसको हम स्ट्राइक करेंगे स्ट्रोक से। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है बर्मा, बर्मा, बी के साथ हमने आर हुक फॉर्म बनाई और इसके बीच में जो मच वाला वॉवल है हमने क्या किया, स्ट्रोक के साथ ऐसे स्ट्राइक कर दिया। सेकंड प्लेस वॉवल है तो स्ट्रोक की सेकंड प्लेस से ऐसे स्ट्राइक किया है। फिर एम का स्ट्रोक, उससे बाद एट वाला वॉवल, एम के बाद टू शॉर्ट लाइंस, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है। वर्ड है कोर्सली,
कोर्सली। इसमें हमने के साउंड के साथ आर हुक फॉर्म बनाए, फिर गो वाला वॉवल है तो हम गो वाला हमारा थिक साइन होता है, हमने थिक स्ट्राइक किया है, स्मॉल सर्कल बनाया एस साउंड के लिए, एल का स्ट्रोक, एल के बाद इस वाला वॉवल। ये हमारा लाइट स्ट्राइक है क्योंकि मच वाला है, लाइट साइन होता है। और ये गो वाला वॉवल है, हमने ये थिक बनाया, थिक कोर्सली। वर्ड है नलीफाई, नलीफाई, नलीफाई। एन के साथ एल हुक, लार्ज हुक होता है, फिर एफ के और जो वॉवल साउंड है मच की उसको हमने सेकंड प्लेस से हमने स्ट्राइक किया, लाइट साइन है, लाइट, और फिर एफ का स्ट्रोक, एफ के बाद इस वाला डिप्थोंग साउंड आई और एफ से पहले इस वाला वॉवल, नलिफाई। वर्ड है लेक्चर, लेक्ट्यूर, लेक्ट्यूर, लेक्ट्यूर। एल के बाद पेन वाला वॉवल, के का स्ट्रोक और टी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, टी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, इनके बीच में डिप्थोंग साउंड यू है तो हमने जो साइन को ऐसे स्ट्राइक करा, लेक्ट्यूर। आगे समझते हैं। इफ द वॉवल साइन कैन नॉट इजीली बी रिटन थ्रू द स्ट्रोक, it may be placed at the beginning or at the end for a first place or a third place vowel respectively। यानी अगर डैश वॉवल साइन जो है इजीली कट स्ट्राइक नहीं हो सकता स्ट्रोक से, तो हम जो अगर वॉवल साइन जो है अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो हम उसको स्ट्रोक से पहले लगाएंगे, अगर वॉवल साइन थर्ड प्लेस का है तो हम उसको स्ट्रोक के एंड में भी लगा सकते हैं। जैसे वर्ड है कॉर्नर, कॉर्नर, इसमें के साथ हमने आर हुक फॉर्म बनाई और एन के साथ आर हुक फॉर्म बनाई है। अब ये के और आर के बीच में नॉट वाला वॉवल है तो हम इसको स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आर हुक फॉर्म बनी हुई है। तो हमने क्या किया, जो वॉवल साइन डैश वॉवल साइन है उसको हमने स्ट्रोक के साथ इस तरह कट किया, स्ट्रोक के साथ ज्वाइन किया है, कॉर्नर। आगे जैसे वर्ड है टॉलरेबल, टॉलरेबल, इसमें क्या किया, टी के साथ एल हुक फॉर्म बनाई है, आर के साथ बी के साथ एल हुक फॉर्म बनाई है हमने। अब टी के साथ एल हुक फॉर्म बनाई, लेकिन जो नॉट वाला वॉवल है वो हम इस तरह कट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हुक फॉर्म बनी है, तो हमने वो स्ट्रोक को साइन को हमने इस तरह स्ट्राइक करा है बिगनिंग में। और एल के बाद पेन वाला वॉवल है आर, आर के बाद एट वाला वॉवल है और बी के साथ एल हुक फॉर्म, टॉलरेबल। वर्ड है कैप्टिव्स, कैप्चर्स, कैप्चर्स। के साउंड के बाद एट वाला वॉवल, पी का स्ट्रोक, टी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई है, टी के साथ आर हुक फॉर्म, फिर स्मॉल सर्कल साउंड एस के लिए। इसमें टी के और आर के बीच में डिप्थोंग साउंड यू है, थर्ड प्लेस है, हम स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल सर्कल बना हुआ है, तो हमने जो साइन है उसको नीचे लगा दिया, कैप्ट्यूर्स। अब जैसे वर्ड्स हैं परसीव, टेलीग्राफी, मरकरी, नर्वसली, इसमें जो हुक फॉर्म्स हैं उस और उनके बीच में जो वॉवल साउंड है, तो उसके लिए हमें सिंपल समझ आ रहा है कि वो कौन सी साउंड देगा, साइन लगाने की नीड नहीं है। The hooked form sufficiently represent the first syllable. Syllable means sound, sign of the word. जैसे वर्ड है perceive, P के साथ आर हुक फॉर्म बनेगी, perceive, P के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, स्मॉल सर्कल बनाया साउंड एस के लिए, V का स्ट्रोक, V से पहले वॉवल साउंड साइन। इसमें हमें इजीली अगर ये आउटलाइन बनी है तो हमें पता चल रहा है ये पर की साउंड है, पर स्मॉल सर्कल सीव, परसीव, साइन की नीड नहीं। वर्ड है टेलीग्राफी, 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 टी के साथ एल हुक फॉर्म बनाई और एल के बाद जो वॉवल साउंड पेन है वो लगाया, जी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, जी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, उसके बाद एट वाला वॉवल, फिर एफ का स्ट्रोक साउंड एफ के लिए, फिर इस वाला वॉवल, टेलीग्राफी। वर्ड है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी,
एम के साथ आर हुक फॉर्म, क्लियर हो रहा है, वॉवल साइन की जरूरत नहीं है। फिर के का स्ट्रोक, फिर आर का स्ट्रोक। के बाद डिप्थोंग साउंड यू और आर के बाद इस वाला वॉवल मर्क्यूरी। नर्वसली, नर्वसली, नर्वसली। एन के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, वी का स्ट्रोक, स्मॉल सर्कल साउंड एस के लिए, एल का स्ट्रोक, एल के बाद इस वाला वॉवल, वी के बाद मच वाला वॉवल। लेकिन कुछ वर्ड्स में जैसे एक्सेप्शंस होती हैं, उसमें हम स्ट्राइक कर सकते हैं साउंड साइन को। जैसे वर्ड है नर्स, नर्स। एन के साथ आर हुक फॉर्म बना दी और स्मॉल सर्कल बना दिया इसके लिए, एन और आर के बीच में मच वाला वॉवल है, सेकंड प्लेस है, हमने इजीली स्ट्राइक कर दिया, नर्स। वर्ड है टर्क, टर्क। टी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, मच वाला वॉवल स्ट्राइक कर दिया हमने, और टू शॉर्ट लाइंस, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है, फिर ये के का स्ट्रोक है, टर्क। डार्क, डार्क। डी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, इसमें पा वाला वॉवल साउंड है, उसको हमने स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, फिर के का स्ट्रोक, डार्क। ये अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 43 जिसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।